हाउ टू गेट क्लाइंट। तो आज का ये टॉपिक है हमारा, और हमारे सब्सक्राइबर ने ये क्वेश्चन करा हुआ है कि भाई हमने सब कुछ सीख लिया है, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीएफएक्स। अभी हम अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, फ्रीलांस वर्क करना चाहते हैं, तो हम क्लाइंट को कैसे ढूंढें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम नए होते हैं और जो बिजनेस का स्ट्रेटजी होता है, बिजनेस किसे करा जाता है, उसके बारे में ज़्यादा पता ना होने की वजह से हम ट्रेडिशनल बिजनेस वे को फॉलो करते हैं और हमें क्लाइंट नहीं मिलते, और बार बार यही क्वेश्चन आता रहता है कि भाई क्लाइंट कहाँ से मिलेगा। अभी वो ट्रेडिशनल वे कौन सा है और क्या आप गलती कर रहे हो, इसके बारे में बात करते हैं। तो ट्रेडिशनल वे ये है कि आपने एक जगह देखी जहाँ पे आपने अपना एक दुकान खोला, और डेली आप जो है 9 बजे शटर ओपन करते हो, बैठते हो, पूरा दिन राह देखते हो, कोई तो कस्टमर मिल जाए, कोई तो क्लाइंट आ जाए, तो काम करते हैं। और हम जो है वो क्लाइंट को मतलब उनसे जो है और पैसा ले लेते हैं। और आप देर तक बैठते हो, रात को 9-10 बजे तक, फिर भी कोई क्लाइंट नहीं आता है, पूरा दिन क्लाइंट की वेट करते हो, फिर भी क्लाइंट तो मिलता ही नहीं है, तो क्या करा जाए। तो अगर आप ये वैसे काम करोगे तो काम नहीं बनेगा। अभी के जो है डिजिटल जो है एरा में आपको जो है क्लाइंट को आपकी ओर अट्रैक्ट करना है, क्लाइंट को ढूंढना नहीं है, क्लाइंट को आपको जो है वेट नहीं करना है क्लाइंट के लिए, आपको उनको जो है अट्रैक्ट करना है। अट्रैक्ट कैसे करोगे, ठीक है, तो सिंपल वे है इसका। बिजनेस करने के लिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि किसी भी क्लाइंट को आपको जो है अपना एक, आप क्या हो, क्या काम करते हो, और आपकी सर्विसेज प्रोडक्ट क्या है, उसके बारे में पता होना चाहिए। और उनको पता होगा, और एक आप अगर रिलेशन बिल्ड करोगे तो आपका बिजनेस जो है चल पड़ेगा। अभी के टाइम में बिजनेस का मतलब है कि आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, तभी आपको जो है बिजनेस मिलता है, तब भी आपको जो है काम मिलता है। ठीक है, अगर आपके ऊपर किसी को ट्रस्ट होगा तो वो तुरंत आपको काम दे देगा। आप अगर सोचो कि आप कुछ जो है प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, वो प्रोडक्ट आपका दोस्त जो है बेच रहा है, और एक जो है आप जिसको जानते नहीं हो वो लड़का बेच रहा है, तो आप किसके पास से खरीदोगे। ठीक है, तो नेचुरल सी बात है, आप अपने दोस्त से ही खरीदोगे, क्योंकि आपको अपने दोस्त दोस्त के ऊपर भरोसा है, आप उसके ऊपर ट्रस्ट करते हो कि जो भी वो प्रोडक्ट मुझे देगा वो मेरे लिए अच्छा होगा, और मुझे अपने दोस्त के ऊपर ट्रस्ट है, तभी जो है वो मुझे अच्छी चीज़ प्रोवाइड करवाएगा, तो आप उनसे ही खरीदोगे। तो यहाँ पे क्लाइंट के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना है। ठीक है, तो लोग जो है गलती यही करते हैं कि क्लाइंट का वेट करते हैं, क्लाइंट आए आपके पास, इसके लिए वेट नहीं करना है, इसके लिए आपको जो है ट्रस्ट बिल्ड करना है। अभी ट्रस्ट बिल्ड कैसे करेगी, ठीक है, तो यहाँ पर जो बड़े बड़े बिजनेसेस स्ट्रेटजी अपनाते हैं वही हमें करना है। इसमें क्या होता है, जो दिखता है वो बिकता है। ठीक है, तो आपको अपनी विजिबिलिटी बढ़ानी है। विजिबिलिटी कैसे बढ़ाओगे, कुछ यहाँ पे स्टेप बताऊंगा, वो स्टेप को फॉलो करते जाइए धीरे धीरे, तो आपकी जो है विजिबिलिटी बढ़ती जाएगी, आपको लोग जानने लगेंगे। और जब तक हम किसी को जानते नहीं, पहचानते नहीं है, तब तक हम किसी से कोई भी चीज़ खरीदते नहीं है। जैसे कि आप ट्रैफिक आप जा रहे हो, और जो है सिग्नल ऑफ है, और वहाँ पे आप ट्रैफिक के ऊपर खड़े हो, तो वहाँ पे कोई भी बंदा आके आपको कोई पेन बेचने लगेगा तो आप खरीदोगे नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको एक तो रिक्वायरमेंट भी नहीं है, और आपको उनके ऊपर ट्रस्ट भी नहीं है कि ये बंदा बेच के चला जाएगा, फिर इसको मैं कहाँ ढूंढूंगा अगर चीज़ें अच्छी नहीं निकली तो। ठीक है, तो इसीलिए जो है आपकी प्रेजेंट होनी चाहिए, आप कहाँ से स्टैंड करते हो, आप कहाँ से अपना बिजनेस कर रहे हो। तो सबसे पहले आपका जो है एक वेबसाइट होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो है डिजिटल सर्विसेज है, एनिमेशन है, वीएफएक्स है, ग्राफिक्स है। तो ये डिजिटल सर्विसेज में क्या होता है कि आपका डिजिटल प्रेजेंट होना ज़रूरी है। तो एक आपका वेबसाइट होना चाहिए, आपका लोगो होना चाहिए, आपका टैगलाइन होना चाहिए, और टैगलाइन में आपका जो भी सर्विसेज प्रोडक्ट है उसके रिलेटेड आपका टैगलाइन होना चाहिए। जैसे कि हमारा जो एनिमेफेक्स है, उसमें हमारा टैगलाइन है लर्न एनिमेशन एंड वीएफएक्स। तो टैगलाइन से ही लोगों को जो है पता चल जाता है कि यहाँ पर जो है क्या चीज़ें उनको मिलने वाली है। ठीक है, तो उस टाइप का आपका भी टैगलाइन होना चाहिए, जिससे सामने वाला बंदे को जो है सिंपल वे में पता चल जाए, कम से कम शब्दों में, कि आप क्या किस चीज़ के लिए काम कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि
आप किस चीज़ के लिए काम करें और किस चीज़ के लिए जाने जाने मतलब पहचाने जाने चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों को अपनी टैगलाइन के ऊपर जो है ऐड करो टैगलाइन में। और एक अच्छा लोगो बनाओ, एक अच्छी वेबसाइट बनाओ, वहाँ पे आपका पोर्टफोलियो डालो, वहाँ पे अपने अबाउट अस में आपका डिटेल डालो, आपका ईमेल आईडी डालो, फ़ोन नंबर डालो। कुछ टाइम पहले ही मैंने अपना फ़ोन नंबर अपनी वेबसाइट के ऊपर डाला, और ये मेरा एक्सपीरियंस मुझे इस तरह से मिला कि एक दिन एक हमारे जो है सब्सक्राइबर का कॉल आया मुझे कि सर बहुत मेहनत से आपका नंबर मिला है, अगर आप यार वेबसाइट में वो नंबर डाल देते तो मैं बहुत जल्दी जल्दी से आपका कांटेक्ट कर पाता। तो मैंने सोचा कि यार क्लाइंट को, मतलब जो मेरे लिए वो क्लाइंट है, सब्सक्राइबर भी है और मेरे लिए एक कस्टमर भी है, ठीक है। तो क्यों मैं अपने कस्टमर को जो इतनी तकलीफ़ दे रहा हूँ। तो सिंपल वे में मैंने अपना मोबाइल नंबर वहाँ पे डाल दिया अपनी वेबसाइट के ऊपर। हालांकि मैं डाल इसलिए नहीं रहा था क्योंकि मैं अभी जॉब भी कर रहा हूँ और बिजनेस भी कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जॉब के टाइम में लोग कॉल करेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा। बट अभी इसलिए जो है मैंने अभी नंबर तो डाल दिया है, बट जब भी मैं जॉब के ऊपर होता हूँ तो वहाँ पे मैं उनको मैसेज डाल देता हूँ कि आई कॉल यू रिप्लाई आफ्टर आफ्टर टाइम वगैरह डाल के, ठीक है। तो चीज़ें ये है कि आप अपने क्लाइंट को जो है अट्रैक्ट करो। अट्रैक्ट के लिए जैसे मैंने बताया कि आपकी एक वेबसाइट होनी चाहिए, आप कहाँ से अपना बिजनेस चला रहे हो। सेकंड चीज़ है कि सोशल मीडिया के ऊपर आपको जो है डेली कुछ ना कुछ डालते रहना चाहिए अपनी बिजनेस और सर्विसेज के रिलेटेड, ठीक है। और कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो, जैसे कि मैं अभी इंस्टाग्राम के ऊपर अच्छे अच्छे थॉट के इमेजेस वगैरह बना के डाल रहा हूँ डेली बेसिक के ऊपर। व्हाट्सएप ग्रुप में डालता हूँ, हमारे मेरे स्टेटस के ऊपर डालता हूँ। इससे क्या होता है कि बार बार जो है मैं उनके कांटेक्ट में आ रहा हूँ। जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, क्लाइंट है, जो भी मुझे जानते हैं पहचानते हैं, उनके डेली कांटेक्ट में रहता हूँ। डेली कुछ ना कुछ उनको जो है मोटिवेशनल थॉट वहाँ पे हम इमेजेस डालते हैं तो उनको जो है कुछ ना कुछ हमारे बारे में पता रहता है। तो हमें कंटिन्यूस रिलेशन बनाना है हमारे सब्सक्राइबर, हमारे क्लाइंट के साथ, और जो भी आपके कस्टमर्स है उनके साथ। तो क्या होगा कि उनका जो है आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होगा, और वो ये चीज़ जानेंगे कि ये बंदा जो है काफ़ी समय से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, हाँ मैं इसको पहचानता हूँ, कहीं ना कहीं ये लोगों तो मैंने देखा है, ठीक है। तो एनिमेफेक्स का ज़्यादातर आपने देखा होगा कि मैं हर एक पोस्ट में, अपने टी शर्ट में और अपनी वेबसाइट के ऊपर और अपने थंबनेल्स में कभी कभी अपने थंबनेल्स में भी डालता हूँ, क्योंकि मेरे टी शर्ट के ऊपर रहता है तो ज़्यादा मुझे थंबनेल में डालने का ज़रूरत नहीं रहता है। बट कहीं ना कहीं मेरा लोगो जो है विजिबल रहता है हर एक जगह पर। इससे क्या होता है कि हमारा ब्रांड अवेयरनेस जो है वो बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम गलती ये करते हैं कि हम अपना काम तो स्टार्ट कर देते, बट बिजनेस का जो बिजनेस करने का जो तरीका होता है वो इम्प्लीमेंट नहीं करते। वो भी एक सीखना है, वो भी एक स्किल है, वो भी हमें डेवलप करनी है। तो इसीलिए जो है आपको बिजनेस कैसे करना है वो भी आपको सीखना चाहिए। मैं जो है ज़्यादातर डॉक्टर विवेक बिंद्रा की चैनल को पूरी तरह से फॉलो करता हूँ, उनकी मैंने लाइफ टाइम मेंबरशिप भी ली हुई है। तो काफ़ी कुछ उनसे मैं सीख रहा हूँ, और दूसरे भी काफ़ी चैनल्स है जहाँ पे बिजनेस की बातें होती है तो वहाँ से भी मैं सीख रहा हूँ। बेसिकली मैं जॉब और बिजनेस दोनों कर रहा हूँ, तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है टेक्निकल जो हमारी जो स्किल है एनिमेशन वीएफएक्स की, उसको तो डेवलप करें, साथ में जो है बिजनेस सेंस भी डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हमें जो है बिजनेस करना है, ना कि ट्रांजिशनल एक्टिविटी, ठीक है। ट्रांजिशनल एक्टिविटी में क्या होता है कि आपने मुझसे कोई चीज़ खरीदी और हमारा बस रिलेशन ख़त्म, ठीक है। तो ये जो गया कि आपने पैसा दिया, मैंने प्रोडक्ट दिया, बात हो गई ख़त्म। तो इस तरह से बिजनेस नहीं करना है, ये होता है ट्रांजिशनल बिजनेस। हमें जो बिजनेस करना है वो रिलेशनशिप का बिजनेस करना है। आपने मुझसे कोई एक चीज़ पे एक बार खरीदी तो मैं जो है आपको लाइफ टाइम आपके कांटेक्ट में रहूँगा, और आपको कुछ ना कुछ जो है मैंने जो भी अपकमिंग प्रोडक्ट है, जो भी मेरे न्यू न्यू चीज़ें मैं बना रहा हूँ, या फिर नए थॉट है मेरे, या फिर नया कुछ मैं कर रहा हूँ, तो उसके बारे में आपके साथ शेयर करता रहूँ, जिससे आप मेरे कांटेक्ट में रहो। कभी भी आपको ज़रूरत हो, या फिर आपकी फैमिली में से, फ्रेंड्स में से किसी भी को जो है जो मेरे पास प्रोडक्ट्स या सर्विस अवेलेबल है, उन लोगों को रिक्वायरमेंट हो, तो आप जो है सजेस्ट कर सकोगे। तो इस तरह से आगे माउथ टू माउथ पब्लिसिटी भी होती है। ये सब तभी होता है जब कंटिन्यूस जो है आप अपने बिजनेस में जो है कनेक्टेड होके चीज़ों को जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर करते रहते हो, अपनी ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ाते रहते हो। नेक्स्ट जो चीज़ है वो यहाँ पे हम गलती कर देते
कि जब भी हम अपना फ्रीलांसिंग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हम जो है सिर्फ टेक्निकली स्ट्रांग होते हैं, जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो हमारा कमज़ोर रह जाता है। तो इसमें यहाँ पे मार्केटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है, ठीक है। मार्केटिंग क्या होता है और ये कैसे करना है ये भी सीखना बहुत ज़रूरी होता है। बेसिकली मार्केटिंग का मतलब ये है कि आपको अपना जो भी बिजनेस सर्विस है उसके बारे में लोगों को अवेयर करना है और उनको अट्रैक्ट करना है कि वो आपके बिजनेस से जुड़े और आप जो भी काम कर रहे हो वो आपको उनको सर्विस के तौर पे देना है, ठीक है। तो इसको जो है ये तभी पॉसिबल है जब आप उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड कर सको। नेक्स्ट जो है यहाँ पे वेबसाइट आप बना लो, सोशल मीडिया के ऊपर कुछ डेली पोस्ट डालो। इसके अलावा आप नेक्स्ट लेवल पे के ऊपर ग्रो करना चाहते हो तो आपको जो है एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट चलाना भी सीखना चाहिए। मैंने खुद ने भी सीखा है, मैं अपने कोर्सेज की जो है एड वगैरह चलाता रहता हूँ कुछ टाइम के ऊपर। तो आप फेसबुक एड ट्राई कर सकते हो, यूट्यूब एड, गूगल एड जो है ट्राई कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आप अपने बिजनेस को जो है नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा सकते हो। और नेक्स्ट जो थिंक होती है कि यहाँ पर मार्केटिंग के बाद जो मेन दूसरा जो स्टेप है वो है सेल का, ठीक है। सेल्स का सेल्स करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मार्केटिंग करके आप अपने क्लाइंट के साथ अट्रैक्ट हो जाओगे, वो आपको कम्युनिकेट तो कर लेंगे, बट अगर वो एक बार आपसे जो है कुछ पूछ रहा है और उसका आप टाइम टू टाइम रिप्लाई नहीं करते हो या फिर उनके जो है डाउट्स क्लियर नहीं करते हो, साथ में जो है आप क्लोजिंग नहीं करते, तब तक जो है ये सेल ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। तो इसको करने के लिए आपको एक बेटर सेल्समैन बनना पड़ेगा। बेसिकली सेल्समैन का काम ये होता है कि जब तक आप चीज़ें खरीदोगे नहीं तब तक वो जो है आपको कांटेक्ट करता रहेगा, ठीक है। तो आपको एक अच्छा सेल्समैन भी बनना पड़ेगा। जब तक आपको कोई क्लाइंट जो है काम नहीं दे रहा है तब तक आप जो है उनको कांटेक्ट में रहो, ठीक है। मैं ऐसा नहीं करूँ कि बार बार कॉल करके उनको परेशान करो, बट उसके कांटेक्ट में रहो, उनको कुछ ना कुछ जो है हेल्प करते रहो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, या फिर अगर कांटेक्ट में हो डायरेक्ट तो कॉल करके भी बात कर सकते हो कि भाई हम जो है ग्राफिक डिज़ाइन कर रहे हैं, नेक्स्ट जो है ये फेस्टिवल आ रहा है तो क्या आपके लिए हम कुछ पोस्ट बना के दे सकते हैं, हम जो है पहले 2 पोस्ट जो है आपके लिए फ्री में बना के देंगे, ठीक है। तो उनको जो है थोड़ा ट्रस्ट आएगा, चलो फ्री में बना के दे रहा है तो एक बार ट्राई कर लेते, और 2 पोस्ट अगर आपने अच्छे उनको बना के दिए तो उनको आपके ऊपर ट्रस्ट आएगा और उनको लगेगा कि नहीं, इसने जो बनाया ग्राफिक वो मैं शेयर किया सोशल मीडिया के ऊपर तो काफ़ी लाइक्स आए, काफ़ी लोगों ने पसंद किया, तो चलो एक काम करते, इनको जो है प्रोजेक्ट दे ही देते कि आप हमारी साल भर की जो है जो भी फेस्टिवल आ रहा है उसकी ग्राफिक्स डिज़ाइन आप करोगे और वो पोस्ट बना के हमें देंगे, ठीक है। और आपको जो भी चार्ज आपका है वो आपको बता के आप अपने उनको जो है क्लोज कर सकते हो एज अ क्लाइंट, ठीक है। पहले क्या था, वो सिर्फ हमारे टच में थे, ठीक है। उसको आपने फ्री में कुछ अप्रोच किया और उन्होंने आपके ऊपर ट्रस्ट किया और आपको काम दिया और उनको फिर आपका काम अच्छा लगा, फिर जो है वो कन्वर्ट हो गए क्लाइंट में। तो ये चीज़ होती है क्लोजिंग। तो आपको एज अ सेल्समैन क्लोजिंग कैसे करनी है वो भी सीखना ज़रूरी है। और ये सारी जब चीज़ें करोगे तब जाके जो है एक आप अच्छे फ्रीलांसर या अपना खुद का जो है बिजनेस शुरू कर सकते हो। और मैं खुद ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको बता रहा हूँ। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने सीखी हुई और जो मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ वो है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन क्या होता है, जैसे कि आज का टॉपिक है कि हाउ टू फाइंड क्लाइंट, ठीक है। हमें क्लाइंट कैसे ढूंढने, तो क्लाइंट डायरेक्ट कभी नहीं होते, क्लाइंट हमें बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो सिर्फ जो है पीपल से पूरी आप दुनिया में देखो जो भी है लोग है जो हमारी सर्विस से खरीदने वाले वो सारे पीपल है, आदमी है। तो आप उन लोगों को जो है अप्रोच करना है। आप कुछ स्टार्टिंग में जो है फ्री में दे सकते हो, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, जब भी कोई चीज़ आप उनको फ्री में बता रहे हो तभी आपको जो है उनका कॉन्टैक्ट डिटेल ले लेना है, ठीक है। मान लो कि अभी जो हमने एग्जांपल दिया वही आप सोशल मीडिया कैंपेन चला रहे हो, स्टार्टिंग में ऐड नहीं चलानी है, ऐसे ही आप एक पोस्ट बनाओ कि हम जो है फेस्टिवल की पोस्ट बना के दे रहे हैं फ्री में, ठीक है। और आपको जो है 2 पोस्ट फ्री में मिलेगी, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट जो फॉर्म है उसको फिलअप कर लीजिए। तो करीबन जितने भी इंटरेस्टेड लोग होंगे वो जो है कॉन्टैक्ट फॉर्म को जो गूगल फॉर्म बना लीजिए, ठीक है। गूगल फॉर्म एकदम फ्री है, वो फॉर्म को आप अपने जो भी पोस्ट कर रहे हो वहाँ पे लिंक के तौर पे डाल दीजिए। और वहाँ पे जब लोग क्लिक करेंगे वो फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहाँ पे एक्सेल सीट गूगल सीट में जो है आपका
सारा डिटेल आ जाएगा। ठीक है, तो जितने भी इंटरेस्टेड लोग हैं इस तरह की सोशल मीडिया सर्विसेज के लिए, जहाँ पे आप अपने ग्राफिक्स बना के उनको देने वाले हो, ठीक है, तो उन लोगों का जो है एक आपको गूगल शीट मिल जाएगा। और फिर वो गूगल शीट की मदद से आप उनको जो है कुछ कंटेंट जो है फ्री में बना के दो, और एक टेम्पलेट ही बना लो जिसमें आपको सिर्फ नाम और लोगो वगैरह चेंज करना पड़े, और आपका थोड़ा कम से कम टाइम लगे, बट उनके लिए जो है वो वैल्यूबल रहे। फिर जो है एक बार उनको काम अच्छा लग गया, फिर आप फॉलोअप लीजिए। जितना आप फॉलोअप लगे उसमें से कुछ लोग जो है कन्वर्ट हो जाएंगे आपके क्लाइंट के तौर पे, और ये जो है कंटिन्यूस प्रोसेस चालू रखिए। ठीक है, तो इसे लीड जनरेशन बोलते हैं, कि आप सामने जितने भी आपके फॉलोवर्स हैं उनके जो है आप कॉन्टैक्ट नंबर और उनके ईमेल आईडीज कलेक्ट करते हो, फिर उनको जो है फॉलोअप करते हो, और फिर उसको जो है आप क्लोज करते हो। ठीक है, तो ये जो है सेल्स का एक प्रोसेस होता है, तो इसको भी सीखना होता है। मैं इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर जो है अपना ब्लेंडर का मैंने कीबोर्ड शॉर्टकट का पीडीएफ बनाया है, वो लोगों को जो है फ्री में देता हूँ। इसके अलावा मेरे फ्री कोर्सेज है, उस हमारी वेबसाइट के ऊपर वो लोग लॉगिन करते हैं, तभी जो है मेरे लिए वो एक लीड जनरेट हो जाती है, जिसमें वहाँ उनके जो है ईमेल आईडी मुझे मिल जाते हैं। तो कभी भी मैं जो है ईमेल मार्केटिंग के थ्रू उनको, जब भी मेरा कोई नया कोर्स लॉन्च होता है तो मैं हर एक को ईमेल करता हूँ, जिससे हमारा जो है ये एक ईमेल मार्केटिंग भी चलता है। तो ये सारी चीज़ें सीखनी ज़रूरी रहती है जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेडिशनल वे नहीं चलेगा कि आपने शटर ओपन कर लिया और राह देख रहे हो कभी आपको क्लाइंट मिलेगा, तो ऐसे नहीं होगा। आपको खुद चल के यहाँ पे आपको मार्केटिंग सीखना है, सेल्स सीखना है, और इसको इम्प्लीमेंट करते जाओगे आपको रिजल्ट मिलता जाएगा। और जितना आप ट्रस्ट बिल्ड कर पाओगे अपने बिजनेस और सर्विस के अकॉर्डिंग, उतने आपके क्लाइंट जो है बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो है काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होगी, और फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ये वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, फिर मिलता हूँ, बाय बाय।